हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। और आज हम उन चीजों को भूल गए, एक परंपरा मान करके हमने छोड़ दिया, एक कोई टोटला, कोई कुछ अलग अलग प्रकार की चीजें मान के हमने छोड़ दिया। लेकिन ये विशुद्ध एक विज्ञान है। यदि इतना छोटी सी चीज को हम अपना लें तो हमारी जीवन शैली आसान होती है। चाहे हम किसी भी जाति, मत, पंथ, संप्रदाय को माने, किसी भी प्रकार की साधना करें, किसी भी प्रकार के जीवन को हम जी रहे हो, उस जीवन को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने के लिए जो ये सारी समस्याएं हैं, बीमारियों से लेकर के रेडिएशन आदि, उन समस्याओं से हमारा बचाव करता है। इसलिए इसको देव यज्ञ के रूप में हमारे ऋषि मुनियों ने जरा मरिय सत्र कहा कि जब तक हम मरे ना तब तक हमें ये यज्ञ करना चाहिए। क्यों? कि हम खाने के रूप में जो भोजन लेते हैं उसके लिए 24 घंटा मेहनत करते हैं। हम जो 24 घंटे जो आहार लेते हैं, जिसके बिना 2 मिनट भी जिंदा नहीं रह सकते, उसके लिए हम क्या करते हैं? उसके लिए वो यज्ञ करने के लिए, हवन करने के लिए प्रतिदिन का। और उस यज्ञ को, हवन को करने पर ये इतने सारे लाभ होते हैं। और इतना ही नहीं, आध्यात्मिक रूप से देखें तब भी इसका बहुत सारे लाभ है। और पर्यावरण के रूप में देखें, देखिए मैंने अभी आपके सामने रखा कि देखिए 5 तत्व, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, इन 5 तत्वों का पोषण और संवर्धन इस यज्ञ के माध्यम से होता है। यजुर्वेद का दूसरे सूक्त का दूसरा मंत्र है, वसोह पवित्रमसि द्योरसि पृथ्वीरसि मातरिस्वानो धर्मोसि परमेण धामना दृहस्व मां वार्माते यज्ञपतिम वार्षित। वसोह यज्ञ को कहते हैं। वसोह पवित्रमसि, यज्ञ पवित्रता का हेतु है। वसो पवित्रमसि द्योरसि, यह द्युलोक में भी स्थित होने वाला, द्युलोक को भी संतुलित करने वाला है। वसो पवित्रमसि द्योरसि पृथ्वीरसि, यह पृथ्वी लोक को भी संतुलित करने वाला है। पृथ्वीरसि मातरिस्वानो धर्मोसि, मातरिस्वान कहते हैं वायु को, वायु को भी संतुलित करने वाला है, पोषित करने वाला। मातरिस्वानो धर्मोसि परमेण धामना दृहस्व मां वार्माते यज्ञपतिम वार्षित। जिस जिस स्थानों पर यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र होते हैं वो परम धाम बन जाते हैं। परमेण धामना दृहस्व, हमें बढ़ाने वाले, दृहस्व पुष्ट करने वाले, बढ़ाने वाले स्थान हमारे लिए अनुकूल स्थान बन जाते। परमेण धामना दृहस्व मां वार्माते यज्ञपतिम वार्षित। हे याज्ञ, तो इस यज्ञ का कभी भी त्याग मत कर। ये यज्ञ पंचभूतात्मक, इस देह से लेकर के पंचभूतात्मक इस संपूर्ण ब्रह्मांड में स्वास्थ्य और संतुलन कायम करने की सबसे बड़ी विधा और विद्या है। इसलिए इसको अयम यज्ञो भुवनस्य नाभि, अयम यज्ञो विश्वस्य भुवनस्य नाभिका। ये संपूर्ण चराचर भूमंडल की नाभि है। जैसे माता के गर्भ में हम होते हैं तो हमारा नाभि के माध्यम से पोषण और संवर्धन होता है, ऐसे ही ये संपूर्ण चराचर पंचभूतात्मक ब्रह्मांड का पोषण इस यज्ञ रूपी नाभि से होता है। इसलिए इस यज्ञ को, इस हवन को, इस अग्निहोत्र को, जिन 5 तत्वों का हम नित्य प्रति प्रयोग करते हैं, एक ही धरती पर विचरण करते हैं, एक ही आकाश मंडल के नीचे हम बसते हैं, एक ही वायु में हम श्वास लेते हैं, एक ही जल का हम पान करते हैं, हम सब समान रूप से इस प्रकृति माँ का प्रयोग लेते हैं। और इस प्रकृति माँ जब तक स्वस्थ है तो हमारा जीवन भी सुचारू रूप से और स्वस्थ रूप से हम आगे बढ़ाएं। और ये प्रकृति माँ जैसे ही अशुद्धि को प्राप्त होती है, जैसे वायु प्रदूषण आदि जो मैंने आपको बताया, उसके कारण कितने लोग मर रहे हैं। और ये अशुद्ध होने के कारण हमारा जीवन भी सुरक्षित नहीं रहता है। और इसको करने के लिए एक ही हमारे पास सक्षम साधन है, यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र। तो ऐसे यज्ञ को, हवन को, अग्निहोत्र को हमें करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, जिससे चिकित्सा भी हो जाए, देवी पूजन भी हो जाए, ईश्वर की आराधना। और इसके साथ साथ जो सारी अशुभ शक्तियां होती है ना, नेगेटिव ऊर्जाएं होती है, वो सारी अशुभ शक्तियां, नेगेटिव ऊर्जा, उनसे भी हमारा निवारण हो जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि यज्ञ को, हवन को, अग्निहोत्र को करने पर सबसे ज्यादा पुण्य मिलता है। क्या मिलता है? हमारा जीवन किसके आधार से चलता है? पुण्यों के आधार पे। योग दर्शन आप लोगों ने पढ़ा होगा, जाति, आयु और भोग, ये 3 चीजें हमें प्राप्त होती है। जाति मानी मनुष्य, कीट, पतंग, पशु, पक्षी, पेड़ पौधे, ये सारे जीव हैं। उसमें से कौन सी जाति में जाना है, वो हमारे पूर्वकृत जो कर्म होते हैं, उसमें जो पुण्य हमने एकत्र किया, उसके आधार पे हमें जाति मिलती है। मान लो कि मनुष्य जाति मिल गई, जाति मिलने के बाद आयु, उस मनुष्य जाति में अब आयु कितनी मिली? एक को हम देखें तो पैदा होते ही मृत्यु को प्राप्त होता है, युवावस्था में ही जीवन। मान लो उसमें भी चिरकाल आयु मिल गई,
फिर उसके बाद क्या मिलता है? भोग, उसमें सुख सुविधाएं। हम एक व्यक्ति को देखें तो जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत चिरकाल तो जी रहा है, लेकिन उसमें अभाव, दरिद्रता, गरीबी, अनेक प्रकार के संघर्ष, और एक व्यक्ति को देखे तो एक छींक भी आ जाए तो 10 डॉक्टर खड़े होते हैं उसके सामने। ये सब किसके आधार पे मिलता है? हमारे द्वारा किए गए पुण्य या पाप कर्मों के आधार पे। और यज्ञ को हमारे शास्त्रों में पुण्यों की कृषि कहा है। यज्ञ से सबसे ज्यादा परोपकार होता है, इसके कारण अनेक प्रकार के पुण्य हमें प्राप्त होते हैं, अथाह पुण्य प्राप्त होते हैं। तो ये आध्यात्मिक रूप से हमारा यह जीवन भी और अगला जीवन भी अच्छा बनता है पुण्यों के कारण। और श्रीमद् भगवत गीता में ही भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यज्ञ शिष्टा अमृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायम लोको यज्ञ से कुतो अन्य कुरुस्तम। जो यज्ञ करता है, हवन करता है, अग्निहोत्र करता है, वो सनातन ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। नायम लोको यज्ञ से कुतो अन्य कुरुस्तम। जो यज्ञ नहीं करता उसके लिए तो यह लोक भी सुख कर रहता है, परलोक की तो बात ही छोड़ दो। तो ये जो यज्ञ है, हवन है, अग्निहोत्र, वो आध्यात्मिक रूप से भी, भौतिक रूप से भी, दृष्ट अदृष्ट सभी प्रकार के लाभों को, अनेक प्रकार के लाभों को देने वाला है। तो ऐसे यज्ञ को आज हम सब मिलकर के अपने हाथों से हम संपन्न करेंगे। और आज से हम संकल्प लेकर के जाएं कि ऐसे देवीय कर्म और अनेक प्रकार के लाभ देने वाले यज्ञ को जो हमें अपने घर के अंदर करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। कई सारे लाभ है ना, कितने लोग चाहेंगे अपने घर में करने के लिए? आपके लिए एक बार जोरदार ताली। हाँ, ये कितने सारे आपका भी लाभ है, आपके साथ साथ अपने परिवार। आप उठ करके योग करेंगे तो आपको लाभ होगा, लेकिन आप उठ करके यज्ञ करेंगे तो आपका बच्चा सो रहा है तो उसको भी लाभ होगा, आपके पड़ोसियों को भी लाभ होगा, ये पेड़ पौधे पशु पक्षी पर्यावरण को भी लाभ होगा। कितनी बड़ी विद्या है। तो ये यज्ञ को हम सब अब संपन्न करेंगे और अपने जीवन में हम इसको विशेष रूप से अपनाएंगे। तो आइए सीधे बैठ करके अब हम यज्ञ हवन अग्निहोत्र को संपन्न करते हैं। आपके पास में छोटी छोटी कटोरी रखी है सफेद, उसके अंदर थोड़ा सा आप जल डाल लें, जो आपके पास बोतल है उसे, और पहले से ही डला हुआ है तो उसको आप अपने सामने रख ले। यह आचमन अंग स्पर्श की पवित्रीकरण शुद्धिकरण की जो महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है उसको हम दोहराएंगे। और जो हवन के लिए लकड़ी प्रयोग करते हैं उसको समीधा बोलते हैं। और गाय का घी आपके पास एक कटोरी के अंदर रखा हुआ होगा, एक लंबी डंडी वाली चम्मच होगी स्टील की, और एक आपके पास छोटी प्लास्टिक की चम्मच होगी। वो जल वाले पात्र में रखेंगे, जब हम आचमन आदि करेंगे तब उस चम्मच का हम विशेष रूप से प्रयोग लेंगे। तो आइए क्रम से आपको सारी चीज बताते हुए हम यज्ञ को प्रारंभ करते हुए आगे करेंगे। सबसे पहले हवन अपने घर के अंदर करना है तो हमें कैसे करना है उसकी विधि आज आपको सिखाते हैं। ये चिकित्सा यज्ञ और देव यज्ञ हम सीखे। 21 प्रकार के यज्ञ होते हैं, अलग अलग लाभ, अलग अलग उद्देश्यों के लिए। हम अभी क्या कर रहे हैं? देव यज्ञ और चिकित्सा यज्ञ को सीखेंगे। तो आइए ब्रह्मांजलि में दोनों हाथों को रख करके सीधे बैठ करके पहले मंगलाचरण करके 3 बार पावन ओंकार का उद्घोष करते हैं। तीन बार ओम का उच्चारण करने के बाद अब अपने दाएं हाथ राइट हैंड जमना हाथ में एक चम्मच से जल लेंगे, थोड़ा सा राइट जमना हाथ में पानी लेंगे, जल लेंगे। मंत्रोच्चारण के बाद इस जल का हम पान करेंगे। मंत्रोच्चारण પછી આ जलने આપણે पीसू। और उसके पश्चात हम सिर के ऊपर हाथ नहीं लगाएंगे, वापस लाएंगे, दोबारा जल लेंगे। 3 बार जल लेकर के 3 मंत्रों से 3 बार हम आचमन करेंगे मंत्रोच्चारण पूर्वक। ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। दूसरी बार जल लेंगे।
ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा। तीसरी बार जल लेंगे। ओम सत्यम यशः श्रीर्मयि श्री श्रयताम स्वाहा। अब थोड़ा सा जल लेकर के भूमि पर छोड़ दीजिए, हाथ को धो लीजिए। हाथ को धोने के बाद अब लेफ्ट हैंड में डाबा हाथ में जल लेंगे, 1 चम्मच डाबा हाथ में जल लीजिए और राइट हैंड जमणा हाथनी मध्यमा અને अनामिका 2 उंगलियों को उस जल में स्पर्श करते हुए हम एक एक अंग का स्पर्श करते हुए उस अंग की पवित्रीकरण और शुद्धिकरण की प्रभु से प्रार्थना करेंगे। ओम वांगमा आस्यस्तु, ओम नसोर्मे प्राणोऽस्तु, ओम अक्ष्णोर्मे चक्षुरस्तु, ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु, ओम बाह्वोर्मे बलमस्तु, ओम ऊर्वोर्म ओजोऽस्तु, ओम अरिष्टानि मेंगानि तनुस्तन्वा में सह सन्तु। शरीर के सभी अवयवों के ऊपर, अंगों के ऊपर जल का छिड़काव कर देते हैं। यह पवित्रीकरण और शुद्धिकरण की एक प्रक्रिया होती है। इतनी दोहराने के बाद हम सीधा भी यज्ञ प्रारंभ कर सकते हैं और यदि हमारे पास समय है, अनुकूलता है, तो वेद के 8 मंत्र ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना के होते हैं, उसको विशेष रूप से दोहराते थे। तो आइए आज हम सब मिलकर के, सब लोग हाथ जोड़ करके कोमलता पूर्वक आंखों को बंद करते हुए, सीधे बैठते हुए, पूरी श्रद्धा भाव से युक्त होकर के वेद वाणी, ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना के विशेष मंत्रों का हम उच्चारण करेंगे। अथ ईश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव, यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्, सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रसिसंयस्य देवाः, यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम यः प्राणतो निमिषतो महित्वैक इद्राजा जगतो बभूव, य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम ये नद्यो रुग्रा पृथिवी च दृढा येन स्वस्तमितं येन नाकः, यो अंतरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम प्रजा आपतेन त्वदेतान्यन्यो विश्वा आजातानि परिता बभूव, यत्का आमास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्यामपतयोरयीणाम्। ओम स नो बन्धुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा, यत्र देवा अमृतमानशानास्त्रितीये धामन्नध्यैरयन्त। ओम अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान्, युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। इतीश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना। ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना के बाद अब हम आपके सामने जो वेदी रखी है उसके बीच में नीचे रुई रखी होगी
उस रुई के ऊपर यदि घी नहीं डला हुआ है तो 1 या 2 चम्मच घी उसमें सिंचित कर दें, और घी डला है तो छोड़ दें। और आपके पास में कपूर, थाली में आपके पास में कपूर रखा हुआ होगा, उस कपूर में से बड़ी सी 1 टिकिया रख ले। इससे अतिरिक्त जितना कपूर है उसको लेकर के दबाएंगे तो पाउडर हो जाएगा। पाउडर हो जाए उसके बाद वो जो बीच में बाती लगी हुई है, रुई लगी हुई है, उसके ऊपर उस पाउडर को डाल दीजिए बीच में थोड़ा सा। 1 टिकिया बड़ी रख लेंगे, अग्न्याधान करेंगे उसके लिए। इससे अतिरिक्त जो कपूर है उसको अंदर वेदी के अंदर रखेंगे। अब आपके पास दीपक है, उसके अंदर बाती लगी हुई है, बाती लगी हुई है। अब उसके अंदर भी घी आप सिंचित कर दे, नहीं डला है तो, डला है तो उसको वैसे ही रहने दे। अब हम 3 महाव्याहृतियों का उच्चारण करेंगे और आपके पास में माचिस होगी। उस माचिस से, अभी आप सुनेंगे, माचिस से हम दीप, केवल दीप प्रज्वलित करेंगे। हवन कुंड के अंदर अग्नि प्रदीप्त नहीं करेंगे, केवल दीप प्रज्वलित करके और उस तिल्ली को जो स्टील की थाली है उसके अंदर रखेंगे, नीचे नहीं डालेंगे। अब हम मंत्रोच्चारण करेंगे और मंत्रोच्चारण के दौरान हम दीप प्रज्वलन करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः। दीप प्रज्वलन कर लेंगे। दीप प्रदीप्त करके तिल्ली को स्टील की थाली में रख देंगे। अब आपके पास लंबी डंडी वाली चम्मच, उसको श्रुआ बोलते हैं, उसको हाथ में लीजिए कोई एक व्यक्ति, और जो कपूर आपके पास रखा हो उस कपूर को उस श्रु के अग्रभाग में रख दीजिए। जो घी वाली लंबी डंडी वाली चम्मच है उसके अग्रभाग में कपूर रखा है, उस कपूर को रख लीजिए। अब जब हम अगले मंत्र का उच्चारण करेंगे तब हम इस कपूर को दीपक के माध्यम से प्रदीप्त करेंगे और मंत्र के उच्चारण के अंत में हम उसको वेदी के मध्य में अग्नि को स्थापित करेंगे, अग्न्याधान करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वर्योरिव भूम्ना पृथिवीव वरिम्ना तस्या आस्ते पृथिवी देवयजनी पृष्ठे अग्निमन्नादमन्नाद्यायादधे। वेदी के मध्य में प्रदीप्त कपूर को रख दीजिए। प्रदीप्त कपूर को वेदी के मध्य में बीचों बीच रख दें और आपके पास में अलग समिधाएं हैं, उसमें से एक लकड़ी लेकर के उसके ऊपर ऐसे बीचों बीच खड़ी रख दें, जिससे नीचे से ऊपर खड़ी ऐसे ऐसे आड़ी इस प्रकार एक रखे कि नीचे से जो लो उठ रही हैं वो लो उस समिधा को टच हो। नीचे से जो लो उठ रही हैं वो उस समिधा को टच हो, ऐसे एक लकड़ी केवल मात्र रखेंगे। अब अगले मंत्र के उच्चारण के दौरान उच्चारण के दौरान 2 से 3 गाय के घी की आहुति अलग अलग जगह पर देंगे। वो जो समिधा ऊपर रखी उसको गीली कर देंगे, जिससे वो अग्नि अच्छे से प्रदीप्त हो जाए। ओम उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजागृहि त्वमिष्टा पूर्ते सगं सृजेथा मयञ्च अस्मिन् सदस्थे अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। 2-3 घी की आहुति देते हैं, तब तक में अग्नि अच्छे से प्रदीप्त हो जाती है। इस अग्नि को हमें बुझने नहीं देना। इस प्रकार से समिधा और गाय के घी का हमें चयन कर रहा है। अब आपके पास और लकड़ियां रखी हैं, छोटी छोटी समिधाएं रखी हैं, उसमें से छोटी एक समिधा को उठाइए, श्रु जो लंबी डंडी वाला चम्मच है उसको छोड़ देंगे और एक कुंड के ऊपर एक व्यक्ति उस समिधा को लेकर के थोड़ा सा गाय के घी से भिगा लेंगे और दोनों हाथों से ऐसे प्रणाम मुद्रा में पकड़ लेंगे और एक कुंड के ऊपर एक ही समिधा, एक कुंड के ऊपर एक ही व्यक्ति एक समिधा लेंगे। और अब हम मंत्रोच्चारण पूर्वक मंत्र के अंत में जब हम स्वाहा बोलेंगे तब उस समिधा को हमें व्यवस्थित रूप से आराम से अग्नि के ऊपर रखना है, अग्नि दबे ना ऐसे। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेनेद्य स्ववर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। अब दूसरी समिधा लेंगे
और दूसरी संविधा को भी ऐसे ही डुबा करके और दोनों हाथों से पकड़ लेंगे और खास ध्यान देंगे मंत्र का उच्चारण कर जितना कर सकते करेंगे। और अंतिम में जब हम स्वाहा बोलते हैं तो स्वाहा के साथ हमें आहुति देनी है। ओम समिधाग्निम दुवस्यत घृतेर्बोधयता तिथिं आस्मिन् हव्या जुहोतन सुसविद्धाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतन अग्नये जातवेदसे स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। अब तीसरी समिधा लेंगे और उसको भी ऐसे ही घी में थोड़ा सा डुबो करके और दोनों हाथों से ऐसे पकड़ लेंगे। ओम तन्त्वा समिद्भिरंगिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोचाय विष्ठ्य स्वाहा इदमग्नये अंगिरसे इदन्न मम। अब जो आपके पास लंबी डंडी वाला चम्मच श्रुआ है उसको ले लेंगे। अब 5 बार हम गाय के घी की आहुति देंगे, एक ही मंत्र का 5 बार उच्चारण करते हुए। ओम अयंत इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेद्य स्ववर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेद्य स्ववर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेद्य स्ववर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेद्य स्ववर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेद्य स्ववर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा। जो तुम चाहते हो रोगों से छुटकारा तो लो नियमित यज्ञ का सहारा। यज्ञ की यह शुद्ध हवा सब रोगों की है दवा। आयुर्वेद ग्रंथों में यज्ञ को देवीय चिकित्सा कहा है और कहा आयुर्वेदेषु यत् प्रोक्तम यस्य रोगस्य भेषजम् तस्य रोगस्य शांत्यर्थम तेन तेनेव होमये। अर्थात आयुर्वेद के अंदर जिन रोगों की शांति के लिए जिन जिन औषधीय द्रव्यों का सेवन करने के लिए कहा जाता है उन्हीं द्रव्यों से हवन करने पर वह रोग हमारे शांत हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। अतः आइए हमारे ऋषियों द्वारा प्रदत्त देवीय चिकित्सा यज्ञ को अपनाएं और अपने स्वास्थ्य को समृद्ध बनाएं। આ યજ્ઞની ભસ્મથી બધા સ્કિન પ્રોબ્લેમ્સ એ બહુ અમે જે કોઈ લેબથી ફાયદો નહીં થયો આ ઉપરથી ભસ્મ લગાડી લો તો જેને ફંગલ ઇન્ફેક્શન થતા હોય જાત જાતના એ ફંગલ ઇન્ફેક્શન માટે ભલે સાધુ સંતોએ આમ જ ભભૂત લગાડતા હતા હવે સાધુ સંતો આવું આખા શરીર ઉપર આમ ભસ્મ લગાવે આવું બધું યજ્ઞની જે ભસ્મ છે ને એનાથી અમારા અહીંયા સન્યાસીઓ ઓમદેવજી બધા જ વિપ્રદેવજી યજ્ઞદેવજી બધા અમારા સંતો અમારા આચાર્યો આચાર્ય સુમિતજી આચાર્ય લોકેન્દ્ર આ બધા અહીંયા યજ્ઞ ચિકિત્સા દરરોજ કરે યજ્ઞ ચિકિત્સા અને ભસ્મ ચિકિત્સા છે યજ્ઞની આ ભસ્મ છે ને આ તો એટલી જબરદસ્ત છે ને એનાથી અને જેને બહુ આમ સ્કિનની પ્રોબ્લેમો હોય ને એના અમે શું કરીએ
एना में गायना घी में इसको गाय के घी में रगड़ देते। अच्छा रिंकू सिंह, यस गायना घी में रगड़ी नहीं ना, इसको गाय के घी में थोड़ा डालो, देखो गाय का घी थोड़ू, बस आ गाय नो घी लगाड़ी ने इसको पेस्ट बना लो, और पेस्ट बना करके कोई ने स्किन प्रॉब्लम कोई जगह हो ना रिंकू भाई, हाँ એને પછી લગાડી દો તો બધી જાતનો ફંગલ ઇન્ફેક્શન એનાથી દૂર થઈ જાય। આવું છે બધું। હા, यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं, पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।